अपने आप से एक सवाल पूछो, आपने जो अपनी लाइफ में लोग देखे हैं जो ट्रूली सक्सेसफुल हैं, जो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, उनका एक ही सीक्रेट था और वो सीक्रेट ना कोई रिच फैमिली थी और ना कोई लॉटरी टिकट था, बल्कि वो था डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये दोनों चीजें इजी हैं, ये बिल्कुल इजी नहीं है। लेकिन जो लोग इन्हें समझ चुके हैं और इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुके हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिसिप्लिन का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी इतनी जरूरी क्यों है, आपका ब्रेन कैसे काम करता है मोटिवेशन के थ्रू, प्रैक्टिकल तरीके कौन से स्टेप लेने हैं आज से स्टार्ट करने के लिए। Dreams without goals are just dreams. You must apply discipline and consistency. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day, but I know you'll start getting into shape. Young people understand. This young man made 10, 15, 20 short films before he got the opportunity. सबसे पहले हम समझते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को पनिश करो, आप अपने आप को खाना ना दो और अपने आप को सोने नहीं दो, बिल्कुल नहीं। बल्कि डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल में रखो ताकि जो लॉन्ग टर्म गोल हैं वो आप अचीव कर सको। सिंपलिसिटी में मैं आपको समझाऊं तो डिसिप्लिन एक स्किल है, ये आपके ब्रेन में नहीं आता बल्कि ये आपको सीखना पड़ता है। और जो लोग भी इसे सीख लेते हैं उनकी लाइफ में एक क्लियरिटी आती है, एक डायरेक्शन आता है। धीरू भाई अंबानी that your company will make you proud that you are a shareholder and a member of Reliance family. जो कि एक पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट थे, वो आज के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में से एक थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन से काम लिया। रतन टाटा इन्हें हर महीने अलग अलग कॉर्पोरेट डिसीजन लेने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन था। इंदिरा नोई big enough, brave enough, bold enough to face the critics. जो कि पेप्सी कंपनी के सीईओ हैं। ये सारे बिजनेसमैन इसलिए कामयाब हैं क्योंकि इनकी जिंदगी में डिसिप्लिन था। अब आप सोच रहे होंगे कि डिसिप्लिन कैसे आता है। मैं आपको सिंपल 3 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, क्लियर गोल सेट। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, बिल्कुल क्लियर। नंबर 2, कमिटमेंट बनाना। ये जो आप सोचते हो कि मैं ये शुरू करूंगा, मैं ये कर पाऊंगा, ये शुरू होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है डेली रूटीन स्टेबलाइज करना। रूटीन मतलब हर रोज सेम टाइम पर और सेम वे में काम करना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्यों, आपका क्यों। अगर आप नहीं जानते कि आप डिसिप्लिन क्यों चाहते हो तो सब कुछ टेम्पररी होगा। आपको मोटिवेशन आएगा 1 दिन 2 दिन, लेकिन जैसी मोटिवेशन ऑफ होगा आप अपने पुराने हैबिट्स में लौट जाएंगे। अगर आपने कभी सोचा हो कि एक छोटी सी सोच से कितना बड़ा चेंज आ सकता है, मैं आपको कंसिस्टेंसी की पावर समझाता हूँ। इमेजिन करो कि एक बूंद पानी रोज रोज एक पत्थर पर गिरती है। पहले दिन उस पत्थर में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन 365 दिनों के बाद उस पत्थर में एक होल हो गया। यह है कंसिस्टेंसी की असल पावर। फेमस ऑथर जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में लिखा कि अगर आप 1% इंप्रूव हो सकते हो हर रोज तो आप अपने आप को 30 टाइम्स बेटर कर सकते हो। 30 टाइम्स बेटर। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? रिसर्च कहती है कि सक्सेसफुल लोग रेगुलर दिखते हैं, चाहे उनका मूड हो या मूड ना हो। मोटिवेशन आता जाता है लेकिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन ही रहता है, चाहे आपको कैसा भी फील हो। जो लोग रेगुलर काम करते हैं उनके रिजल्ट इरेगुलर बर्स्ट में काम करने वाले लोगों से इनफाइनाइटली बेटर होते हैं। बहुत बड़ी बात, कंसिस्टेंसी मतलब परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी मतलब शोइंग अप इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। आप जब सोच रहे हो कि एक्सरसाइज करने का आज मेरा मन नहीं है, तो ध्यान रखना आपका ब्रेन हैबिट फॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर आप कंसिस्टेंसी से मिस कर रहे हो, ब्रेन को पैटर्न चाहिए, रूटीन नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये फालतू के मिथ सुनना बंद कर दो। और सबसे बड़ा झूठ, आपने सुना होगा कि 21 डेज में हैबिट फॉर्म हो जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। ये मिथ्स कहां से आया? 1960 में डॉक्टर मैक्सवेल मार्ट्स, उन्होंने देखा कि उनके पेशेंट को सर्जरी के बाद 21 दिन लगते थे अपने लुक को एक्सेप्ट करने में, लेकिन ये फिजिकल रिकवरी था, बिहेवियरल नहीं। अब न्यूरो साइंटिस्ट वेंडी सुजुकी फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी कहते हैं द 21 डे रूल इज ए कंप्लीट मिथ। लेकिन ट्रुथ क्या है? एवरेज 66 डेज लगते हैं एक हैबिट को फॉर्म करने में, और किसी को एवरेज 18 डेज लगते हैं, लेकिन किसी को 254 दिन भी लग सकते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस आखिर क्यों है? आपका बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स है, आपकी ट्रिगर स्ट्रेंथ कितनी है, आप कितनी कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, और आपके एनवायरनमेंट में कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, सभी फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो आपने सुना 21 दिन लगते हैं एक हैबिट को फॉर्म करने में, लेकिन फिर आपने सोचा कि हाँ 21 दिन हो गए मगर मुझे अभी ये स्किल लग नहीं रही, और फिर आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। आप सोचते हो मुझे डिसिप्लिन नहीं है, मुझे विल पावर नहीं है। पर सच ये है कि आपका ब्रेन अभी वर्क कर रहा है। आपको 21 दिन लगे हैं, शायद और लग जाएंगे, बस डटे रहो। न्यूरो साइंटिस्ट रिसर्च कहती है कि आप नेवर मिस ट्वाइस रूल को फॉलो करो। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, आप कोई वर्क कर रहे हो, एक दिन मिस हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा दिन भी मिस हो गया तो हैबिट ब्रेक हो जाएगी।
आपका ब्रेन कैसे काम करता है? आपके ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामाइन। अब ये सुनो केयरफुली क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोपामाइन मतलब मोटिवेशन केमिकल? बिल्कुल नहीं, बल्कि डोपामाइन मतलब होता है एक्शन केमिकल। आपका ब्रेन आपको एक सिग्नल देगा कि ये रिवॉर्ड पॉसिबल है, एक्शन ले ले। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। पार्किंसन डिसीज का एक पेशेंट देखा गया। जब उन्हें डोपामाइन मेडिसिन दी गई तो उन्हें परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड के लिए मोटिवेशन मिला। मतलब जो काम करते थे उसका रिजल्ट मिला, उसके लिए ट्राई करते थे। जब उन्हें मेडिसिन डोपामाइन नहीं दी गई तो उन्हें गारंटीड रिवॉर्ड के लिए मोटिवेशन मिला। मतलब डोपामाइन तुम्हारे ब्रेन को टीच करता है कि ये रिवॉर्ड पॉसिबल है, एक्शन ले ले, तुम्हारे एफर्ट्स मैटर करते हैं। अब ये समझो, जब आप एक हैबिट रिपीट करते हो तो आपका ब्रेन एक क्यू रूटीन रिवॉर्ड सिस्टम बनाता है। एग्जांपल के तौर पर समझो, CUE यानी अलार्म बजे सुबह 5 बजे। रूटीन मतलब आप उठ गए हो, आप अपने स्किल पर काम करो। रिवॉर्ड मतलब एंडोर्फिन्स, अच्छा फीलिंग, अचीवमेंट। पहले दिन ब्रेन को ये पैटर्न समझ नहीं आता, लेकिन 5वें दिन ये पैटर्न थोड़ा समझ आता है और पूरे 66 दिन बाद आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली में आ गया। और सबसे बड़ी बात, अगर हैबिट एक बार ऑटोमेटिक हो गई तो डोपामाइन का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, जिसके बाद आप जस्ट सोचते हो और करते हो। जैसे आप सुबह दांत ब्रश करते हो, आपको सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ आप दांत ब्रश करने चले जाते हो। आप सोचते हो कि मोटिवेशन से हम जो काम स्टार्ट करते हैं वो कायम रहता है। बिल्कुल नहीं, मोटिवेशन एक फीलिंग है और सभी फीलिंग्स आती हैं और जाती हैं। कुछ दिन आपको अमेजिंग मोटिवेशन आएगा, आप सोचोगे मुझे कहीं का डाउट नहीं है, मैं अपना गोल डेफिनेटली अचीव कर लूंगा। पर 3 दिन बाद होता है कि मेरा मूड नहीं है, मुझे आज नहीं करना। और ये प्रॉब्लम किसके साथ होती है? हर किसी के साथ होती है। सक्सेसफुल लोगों की भी यही कहानी है। उन्हें मोटिवेशन आता है, उनका जी मचलाता है, उनके ऊपर काम का भी लोड ज्यादा होता है। मगर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने डिसिप्लिन पर रिप्लाई करा, मोटिवेशन पर नहीं। एक अलग रिसर्च कहती है, एक आदमी थे एथन मोटिवेशन के पीछे भाग रहे थे। वो रोज सोच रहे थे कि आज मूड है काम करने का, लेकिन मूड कभी सेट शेड्यूल के हिसाब से नहीं आता। लेकिन फिर एथन ने एक फैसला लिया कि मैं मोटिवेशन के बारे में सोचना बंद कर दूंगा और मैं रूटीन फॉलो करूंगा। चाहे मूड हो ना हो, लेकिन हर रोज सुबह 5 बजे उठना है। चाहे कितना भी टायर्ड हो चुका हूँ, लेकिन अपने स्किल्स पर काम करना है। चाहे मन नहीं था पढ़ाई करने का, लेकिन पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करी। ईयर्स बाद एथन सक्सेसफुल रिस्पेक्टेड पर्सन बन गए और उनका सीक्रेट था डिसिप्लिन, ना कि मोटिवेशन। अब आप सोचते हो कि ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं अपनी डिसिप्लिन जर्नी स्टार्ट करूंगा। लेकिन इसमें क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे? जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके 7 से 10 दिन बिल्कुल अमेजिंग होते हैं। आपके अंदर एक एनर्जी होती है कि हाँ मैं ये हैबिट फॉर्म कर लूंगा। पर ये फीलिंग नहीं होती, ये इनिशियल एक्साइटमेंट होती है और ये बिल्कुल हनीमून फेज की तरह रहती है, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते। आपको क्या करना है? एक्सपेक्ट करो कि आपकी ये एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी और जब ये एक्साइटमेंट खत्म हो जाए तो डिसिप्लिन से काम करो। ऑब्स्टेकल 2, ट्रिगर्स एंड टेम्पटेशन। आपके घर में फास्ट फूड रखा है, आपके फोन पर नोटिफिकेशन आती है, आपके फ्रेंड्स आपको पार्टी के लिए बुलाते हैं। ये ट्रिगर्स हैं और ये कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन आप बदल सकते हो अपने रेस्पॉन्स को। एग्जांपल समझो कि मुझे स्ट्रेस है, मैं जाता हूँ आइसक्रीम खाता हूँ, लेकिन ये टेम्पररी कंफर्ट है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि मुझे स्ट्रेस है, मैं थोड़ी देर वॉक करने चला जाता हूँ। सेम कंफर्ट और हेल्दी तरीका। ऑब्स्टेकल 3, सेटबैक ट्रैप। आप कोई काम करते हो, आपका एक दिन मिस हो गया, अब आपको टेंशन होने लगी कि सब कुछ खत्म हो गया, नहीं था मेरे अंदर डिसिप्लिन। रुक जाओ, एक मिस सेटबैक नहीं बल्कि ट्वाइस मिस सेटबैक में बहुत फर्क होता है। मिस्टेक सिर्फ एक चांस नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। रिसर्च कहती है कि पीपल 8 से 11 अटेम्प्ट लेते हैं किसी भी हैबिट को परमानेंटली चेंज करने के लिए। मतलब एक्सपेक्ट करो कि आप सेटबैक फेस करोगे और जब आप सेटबैक फेस करो, पॉज करो, डीप ब्रीथ लो, रिफ्लेक्ट करो क्या ट्रिगर्स थे, एडजस्ट करो, अपना स्ट्रेटेजी थोड़ा मॉडिफाई करो, कंटिन्यू करो, अगले दिन से फिर स्टार्ट करो। ऑब्स्टेकल 4, द एनवायरमेंट क्योर। आपके सराउंडिंग्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप अपनी किसी हैबिट को ब्रेक करना चाहते हो तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। जंक फूड अपने घर से बाहर निकालो, अपने स्किल पर टाइम टू टाइम काम करो। फोन को अलार्म की जगह यूज मत करो, बल्कि एक पर्सनल अलार्म खरीदो। अपनी पढ़ाई के लिए एक पीसफुल कॉर्नर बनाओ। सॉल्यूशन, अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अपने एक फ्रेंड को बताओ, एक मेंटोर बनाओ। ऑनलाइन कम्युनिटी को ज्वाइन करो। हर रोज अपने एक फ्रेंड को रिपोर्ट करो कि मैंने आज का टास्क कंप्लीट कर लिया। अब प्रैक्टिकली बताओ कि आप अगर आज से शुरू करना चाहते हो तो क्या करोगे। स्टेप 1, चूज 1 हैबिट, नोट 10। गलती जो सब लोग करते हैं, सब चीज एक साथ चेंज करना चाहते हैं। मैं अपनी एक्सरसाइज करूंगा, मैं अपनी डाइट चेंज करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं अपने स्किल्स पर काम करूंगा और अर्ली मॉर्निंग उठूंगा। रिजल्ट 2 हफ्ते बाद तक कुछ नहीं रहा। सॉल्यूशन, सिर्फ एक हैबिट चूज करो, वो भी स्मॉलेस्ट वर्जन। अगर एक्सरसाइज करना है तो 3 आवर्स नहीं बल्कि 1 आवर करो। अगर स्टडी करनी है तो 5 से 4 आवर्स मत पढ़ो बल्कि 1 आवर पढ़ो। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो 1
1 घंटा नहीं बल्कि 10 मिनट करो। स्टेप 2, एंकर इट टू एग्जिस्टिंग हैबिट। एक एग्जिस्टिंग हैबिट लो जो आप पहले से ही नेचुरली करते हो, फिर एक न्यू हैबिट बनाओ और उसको पुराने हैबिट से अटैच करो। एग्जाम्पल समझो कि मैं ब्रेकफास्ट के बाद 10 पेज रीड करूंगा। ये बना हमारा पहला एंकर, ब्रेकफास्ट एंकर रीडिंग। आफ्टर वर्क आई विल एक्सरसाइज 15 मिनट्स। ये बना हमारा दूसरा एंकर, वर्क एंकर एक्सरसाइज। मैं रात को सोने से पहले अपने स्किल्स पर आधा घंटा काम करूंगा। ये बना हमारा तीसरा एंकर, बैड रूटीन एंकर्स स्किल्स। स्टेप 3, सेट क्लियर रिवॉर्ड। हर एक टास्क के बाद रिवॉर्ड डिफाइन करो जो इमीडिएट हो। यानी मैं पढ़ाई शुरू करने जा रहा हूँ तो मैं 5 मिनट अपना फेवरेट म्यूजिक सुनूंगा। वर्क टारगेट मिले, मैं जैसे कोई अपना काम करता हूँ तो मेरी फेवरेट चाय, 10 मिनट चाय पी लो। उसके बाद आपके काम के साथ जो रिवॉर्ड था चाय, वो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। स्टेप 4, ट्रैक इट विजिबली। कैलेंडर पर फोर्स मार्क करो, हैबिट ट्रैकर ऐप यूज करो और पेपर पर टैली मार्क बनाओ। विजुअल प्रूफ मैटर। जब आप देखो कि 20 दिन स्ट्रेट हैं तो ये आपको मोटिवेट करेगा। एवर मिस ट्वाइस रूल फॉलो करो। एक दिन मिस हो गया ओके, लेकिन दूसरे दिन जरूर करना। स्टेप 5, प्रिपेयर फॉर 7 to 10 डेज। ये पता करो कि 7 से 10 दिन बाद मोटिवेशन कंप्लीट गोन होगा। उस टाइम पर ये अपने सिस्टम पर रिलाय करना। मोटिवेशन एक्सपेक्ट मत करो, बस डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करो। स्टेप 6, आफ्टर 66 डेज। 66 दिन बाद ये चीज ऑटोमेटिक होने लगती है, लेकिन याद करो हैबिट सिक्योर नहीं होती 90 दिनों तक। तो 90 डेज तक केयरफुल रहो। आफ्टर दैट आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली करने लगेगा। अब एक बात सुनो, आप किसी एरिया में डिसिप्लिन डेवलप करते हो, वो सक्सेस दूसरे एरियाज में भी स्प्रेड होती है। एग्जाम्पल, एक आदमी था, सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट करा। 66 दिन बाद वो डिसिप्लिन से ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन इस टाइम पर उसकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी इंप्रूव हो गई। उसने टाइम निकालना सीखा और प्रोडक्टिव होना सीखा। फिर उसका डाइट भी इंप्रूव हुआ, खुद से डिसअपॉइंटेड नहीं होना था। फिर उसका रिलेशनशिप भी इंप्रूव होता गया क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन क्लियर होता चला गया। दिस इज द रियल इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। ये था डिसिप्लिन का रियल इफेक्ट। आज मैंने जो भी कहा वो समराइज। सक्सेस नहीं आती मोटिवेशन से, सक्सेस आती है डिसिप्लिन से। रोज हर रोज, चाहे मूड हो या ना हो। आपका लाइफ चेंज करना बहुत ही इजी है लेकिन सिंपल नहीं। लेकिन अगर आप कर सकते हो, आप 10 मिनट वाली हैबिट को लगातार 66 डेज तक एक्सिक्यूटिव कर सकते हो, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि हर डिसिप्लिन पर्सन वो चीज अचीव कर सकता है जो वो चाहता है। तो स्टार्ट करो आज से, चूज करो एक हैबिट, एंकर इट, ट्रैक इट एंड प्रिपेयर फॉर योर डिस्कम्फर्ट। और फिर 66 दिन बाद देखना तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। रिमेंबर, डिसिप्लिन इज ए ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप 66 दिनों के लिए कौन सा हैबिट स्टार्ट करने वाले हो। अपनी जर्नी स्टार्ट करो और मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि मैंने अपनी ड्रीम सीरीज भी शॉर्ट्स के फॉर्म में स्टार्ट कर दी है। उसमें मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपके स्किल सीखने के कितने फायदे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।